हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रियल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने बुक सीरीज शुरू कर रखी थी काम ट्रेडर, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमारे पास हमें मार्केट में शांत रहने के लिए किस तरीके का माइंडसेट चाहिए और उसे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 14 लेसन्स दिए हुए हैं जिनमें हमें एक्सरसाइजेज भी दी हुई है जिनको हम प्रैक्टिस करके खुद को शांत कर सकते हैं ट्रेडिंग के दौरान। तो ये स्टीव बर्न्स एंड होली बर्न्स ने लिखी है। हम इसका लास्ट वीडियो में पहला चैप्टर डिस्कस कर चुके थे, ये इसका कंटेंट है। हमने एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड जो पहला चैप्टर है उसको डिस्कस कर लिया था कि मार्केट जो है वो अनएक्सपेक्टेड होती है और हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो हम सोच रहे हैं मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करे, हम जैसा ट्रेड ले रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में जाए। तो वैसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो, तो हमें खुद को एडजस्ट करना होगा जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही होती है। तो आज हम बात करेंगे माइंडफुलनेस ओवर मार्केट्स। तो सबसे पहले हमारे पास ये कोटेशन था जिसको हमने डिसाइड किया था कि हम हर वीडियो में वापस से खुद को याद दिलाते रहेंगे। द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फ्रॉम ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट, वॉरेन बफेट। स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ पेशेंट लोगों को ही मिलता है जो खुद को फुल पेशेंस के साथ वहाँ पर वेट कर सकते हैं कि उनका टारगेट हिट होता है या उनका एसएल हिट होता है, जो अपने काम को यानी कि अपनी ट्रेड को शुरू करने के बाद उसे बीच में नहीं छोड़ते ये सोच कर कि मेरा एसएल हिट हो जाएगा या फिर अगर मुझे टारगेट नहीं मिला तो वो ऐसा सोचकर उसे बीच में नहीं छोड़ते, बल्कि पेशेंस के साथ उसको कैरी करते हैं और देखते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उनकी स्टडी कितनी सही रहती है। तो हम टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है माइंडफुलनेस ओवर मार्केट्स। If instead of saying I am going to do this trade, you say I am going to watch myself to do this trade, all of a sudden you find that the process is a lot easier. जैक डी सचवेगर, द न्यू मार्केट विजार्ड। आप ये बुक भी रीड कर सकते हैं, द न्यू मार्केट विजार्ड्स, बहुत अच्छी बुक है, जैक डी सचवेगर ने लिखी है। ये भी माइंडसेट के कुछ बेसिक्स पर है और माइंडसेट के मार्केट के बेसिक्स और माइंडसेट पर है। तो माइंडफुलनेस ओवर मार्केट इस चैप्टर की शुरुआत इसी कोटेशन के साथ होती है कि आप ये बोलने के बजाय कि मैं ये ट्रेड करने वाली हूँ या वाला हूँ, आप ये बोलिए कि मैं खुद को ये ट्रेड करते हुए सिर्फ देखने वाली हूँ या देखने वाला हूँ। ये आपकी पूरी प्रोसेस को बहुत इजी बना देगा। तो अब शुरुआत करते हैं कि मार्केट के दौरान एक बिगिनर का माइंड होता कैसा है, क्या क्या चल रहा होता है। इमोशनल रोलर कोस्टर होता है एक तरीके का कि अप्स एंड डाउन्स, ऐसे हिट तो नहीं हो जाएगा, टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट में प्राइस मूव क्यों नहीं कर रहा, अरे ये तो एंट्री लेते ही अपोजिट साइड में डायरेक्शन शुरू हो गया, अरे मार्केट में तो ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है और मैंने तो ट्रेड भी नहीं लिया। एंग्जाइटी बिल्ड होती है कि ट्रेड अच्छी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं मूवमेंट करे ही ना मार्केट, या हो सकता है कि मेरे दो एसएल अगर मेरा रूल्स है तो दोनों ही मेरे एसएल हो जाएं, क्या होगा अगर मुझे पूरे मंथ में अच्छे टारगेट्स नहीं मिले। तो अटैच्ड हो जाते हैं उस ट्रेड से, जो भी ट्रेड लेते हैं या उस मनी से, जो मनी हमारे अकाउंट में वहाँ पर फंड हमारे ऐड है उससे अटैच हो जाते हैं कि इतना लॉस हो गया, इतना प्रॉफिट हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। वो अटैचमेंट दोनों तरीके से होती है, दैट इज़ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर लॉस हो रहा है तो दुख हो रहा होता है और अगर प्रॉफिट हो गया तो हम खुश हो रहे होते हैं। फियर्स आते हैं कि टारगेट मिलेगा या एसएल हिट होगा, तो ट्रेड ले या नहीं लेना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। हाईजैक्ड बाय इमोशंस, मोस्टली हम ऐसे ही इमोशन से हाईजैक्ड रहते हैं। उसमें ग्रीड भी शामिल है, उसमें हमारा ईगो भी शामिल है। जो हमने प्रीवियस वीडियो में 4 पॉइंट्स की बात की थी, वो इमोशंस हमारे काम करते रहते हैं कंटिन्यूसली, बायस्ड रहते हैं कि हमने जो एनालाइज कर लिया मार्केट उसी डायरेक्शन में जाए, तो ऑलमोस्ट हम पहले ही बायस्ड होते हैं कि हम ये ट्रेड करने वाले हैं। अगर मार्केट इन बिटवीन कहीं भी ओपन होता है या गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो हम समझ नहीं पाते कि हम ट्रेड कैसे करें और हड़बड़ाहट में ट्रेड ले लेते हैं जो कि हमारे अगेंस्ट जा सकती है। अनअवेयर होते हैं, मोस्टली हमारे जो इमोशंस काम कर रहे होते हैं वो बस फ्लो में चलते रहते हैं और हम अनअवेयर होते हैं कि हमारे इमोशंस किस तरीके के हैं, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं सैड हूँ, मुझे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी मैं किस माइंडसेट के साथ ये ट्रेड लेने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। लेस कंट्रोलिंग, खुद पे कोई कंट्रोल नहीं होता, बस सिर्फ पैसा माइंड में घूम रहा होता है, सिर्फ
प्राइस माइंड में घूम रहा होता है कि ट्रेड लेनी चाहिए थी, नहीं ली, या जो प्रीवियस इमोशंस होते हैं लाइक पास्ट जो एक्सपीरियंसेस होते हैं और वो भी बैड एक्सपीरियंसेस वो हमारे माइंड में घूम रहे होते हैं, तो हम लेस कंट्रोलिंग होते हैं खुद के लिए। तो विदाउट कंट्रोल हम लोग ट्रेड करते हैं जो कि अच्छा नहीं होता। तो ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए है, या हम कहेंगे अनलर्नड के लिए है, जो अभी तक सीखे नहीं है कुछ भी। ज़रूरी नहीं है कि वो बिगिनर ही हो सकता है कि उन्होंने बहुत टाइम से ट्रेड की है लेकिन उन्होंने सीखा नहीं है, सीखने के लेवल पे वो अभी बिगिनर ही है। तो ये सब बिगिनर्स के साथ होता है, और उसको अगर एक हम कंटिन्यू प्रैक्टिस रखें तो इन सब को हम ओवरकम कर सकते हैं, एटलीस्ट हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं धीरे धीरे। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे कि किस तरीके से हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कीप ट्रैक ऑफ योर फीलिंग्स इज़ बाय कीपिंग अ ट्रेडिंग जर्नल एवरी डे। आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं, भले ही वो पेपर ट्रेड हो, भले ही वो रियल ट्रेड हो, आप एक जर्नल मेंटेन कीजिए डेली। जैसे ही आप अपना ट्रेड कर लें, थोड़ी देर ब्रेक लीजिए, खुद को ऑब्जर्व कीजिए कि आप उन ट्रेडिंग्स के दौरान कैसा फील कर रहे थे, और उसे एक नोटबुक या ऑनलाइन जैसे भी आप चाह रहे हैं उसको रिकॉर्ड कीजिए, ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाएँ आफ्टर द ट्रेड, और फिर आपकी हैबिट बन जाएगी, आप ड्यूरिंग द ट्रेड भी खुद को एनालाइज कर रहे होंगे। अ ट्रेडिंग जर्नल इज़ अ टूल दैट टीच द ट्रेडर अबाउट देमसेल्व्स। ट्रेडिंग जर्नल एक टूल है जो हमें खुद के बारे में सिखाएगा। हमारी प्रैक्टिस किस चीज़ की होगी कि हम खुद को एनालाइज करें आफ्टर द मार्केट, आफ्टर द ट्रेड्स, बट धीरे धीरे हम उनके ड्यूरिंग जब हम ट्रेड कर रहे हैं तब भी हम अवेयर हो जाएंगे। तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स लाइक योर डायरी फॉर योर रिलेशनशिप विद द फाइनेंशियल मार्केट। तो इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दिस विल हेल्प यू कीप अ विजुअल रिकॉर्ड दैट यू कैन रेफर टू ऑन योर ट्रेडिंग जर्नी। देखिए, ये हमारी एक जर्नी होती है। जब हम कुछ भी लिखते हैं तो हमें याद रहता है वो। मान लीजिए कि आप 1 साल बाद अपनी उस डायरी को पढ़ेंगे या अपने ट्रेडिंग जर्नल को पढ़ेंगे, जब आपने उसमें सब कुछ लिख रखा है तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वो आपको याद आता जाएगा, बिकॉज वो सब आपने एक्सपीरियंस किया है, वो सब आपने जिया है। जैसे कि हम अपने पुराने फ़ोटो एल्बम्स देखते हैं तो वहाँ पे हमें याद आता है कि इस फ़ोटो के पीछे की क्या कहानी है, तो वैसे ही उस ट्रेड के पीछे की कहानी भी आपको याद आ जाएगी। तो ये आपकी कहानी होगी। तो इसीलिए ट्रेडिंग जर्नल लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आप क्या क्या खुद से पूछ सकते हैं जब आप ट्रेड लेने जा रहे हैं। हाउ डू आई फील टुडे? मार्केट शुरू होने से पहले या ट्रेडिंग शुरू करने से पहले खुद से पूछिए, आप नर्वस हैं, आप एक्साइटेड हैं, या आप शांत हैं। वट इज़ माई इमोशन ट्राइंग टू टेल मी? मेरा जो इमोशन है, या वो नर्वसनेस है, या एक्साइटेड है, या काम है, वो मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर नर्वस है तो आप हो सकता है डरे हुए हो, अगर आप एक्साइटेड है तो हो सकता है आप में ग्रीड काम कर रही हो, या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। व्हाट इज़ द इमोशन बेस्ड ऑन? ये इमोशन के पीछे का रीज़न क्या है? अगर मैं नर्वस हूँ तो क्या कल मेरा ऐसे लेट हुआ था उस वजह से हूँ? अगर मैं एक्साइटेड हूँ तो कल जो मुझे प्रॉफिट हुआ था क्या मैं उसकी वजह से एक्साइटेड हूँ? अगर मैं शांत हूँ तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? ये वो मेरी लर्निंग भी हो सकती है, वो मेरा हो सकता है कि मैंने किसी की वीडियोस देखी हो, कोई बुक रीड की हो जिससे मुझे बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स मिले हो सकता है वो भी हो, या हो सकता है मेरा कॉन्फिडेंस हो, या मेरा खुद पर बिलीफ हो, खुद की स्टडी पर। इज़ इट ट्राइंग टू कीप मी सेफ फ्रॉम समथिंग? व्हाट? क्या ये मुझे किसी से सेफ रखना चाह रहा है? लाइक अगर हम नर्वस है या फियर है तो वो मुझे किससे सेफ रख रहा है? बिकॉज लास्ट अगर प्रीवियस 3 दिन से मेरे ऐसे हिट हो रहे हैं तो क्या मुझे आज ट्रेड करना चाहिए या मुझे ब्रेक लेना चाहिए? इज़ इट अ लेजिटिमेट इमोशन और बेस्ड ऑन अ फॉल्स प्रीमिस? क्या ये सही है इमोशन, या ये किसी झूठे बिलीफ पर बेस्ड है? हो सकता है कि किसी और की मैंने वीडियो देखी हो या कुछ बुक रीड की हो और ये जस्ट एक बायस्ड मेरे माइंड में आ गया हो, या फिर ये सही है या ये मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। हाउ वुड आई फील इफ़ आई डिसाइडेड टू इग्नोर दिस इमोशन? अगर मैंने इस इमोशन को इग्नोर कर दिया तो मुझे कैसा फील होगा? क्या वो ज़रूरी है? हाउ वुड आई फील इफ़ आई डिसाइडेड नॉट टू ट्रेड टुडे बेस्ड ऑन दिस इमोशन? अगर मैं इस इमोशन के बेस पे ट्रेड नहीं करूँ टुडे
आज तो मुझे कैसा फील होगा। लाइक अगर मैं नर्वस हूँ, मुझे डर है किसी चीज़ का, तो अगर मैं आज ट्रेड नहीं करूँ तो मुझे कैसा फील होगा। और अगर मैं एक्साइटेड हूँ और फिर मैं ट्रेड नहीं करूँ तो मुझे कैसा फील होगा। क्या मुझे अफसोस होगा कि मार्केट ने एक अच्छा मूव कर लिया और मैंने आज ट्रेड नहीं किया, या मैं नर्वस हूँ और इस वजह से मुझे ये फील होगा कि सिर्फ मैंने डर कर आज ट्रेड नहीं किया। तो ये सब चीज़ें खुद से पहले ही पूछ लीजिए, मार्केट ओपन होने से पहले, या आप ट्रेड कर रहे हो, उस ट्रेड करने वाले हैं उससे जस्ट 10-20 मिनट पहले। तो खुद को पहले टाइम देना ज़रूरी है ट्रेड करने से 10-20 मिनट पहले, ताकि एक राइट माइंडसेट हमारा प्रिपेयर हो जाए और फिर हम अच्छे से ट्रेड कर सकें। सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू। ओह सॉरी, यहाँ पर एक स्पेशल नोट भी है, जो ये हमने थिंग्स टू आस्क योर सेल्फ ये डिसाइड किया है। इसके बाद एक स्पेशल नोट है, बी माइंड सेल्फ ऑफ योर करंट स्टेट ऑफ इमोशंस एट एनी गिवन टाइम, नो वेदर यू आर हैप्पी, सैड, एंग्री, लोनली और स्ट्रेस्ड आउट। डू अ सेल्फ चेकअप every day before your trade. Write your emotional state in your trading journal before you start trading and make a commitment to be more mindful of your feelings. तो यहाँ पर ये एक सेल्फ चेकअप है। हमारी ट्रेडिंग लेने से पहले हमें पता लग जाएगा कि हम किस माइंड स्टेट के साथ ट्रेड में जा रहे हैं या मार्केट में एंटर कर रहे हैं। और उसके बाद जब आप ट्रेडिंग कर लें तब भी आप अपनी ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस को लिख सकते हैं और उसके बाद की अपने माइंडसेट को भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड गुड नाइट।